यहाँ तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान लगातार जारी और इस वक्त सीधा रुख पानीपत का करेंगे, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी वरिंदर शाह इस वक्त हमारे सहयोगी चंद्रशेखर धरनी के साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि पानीपत सिटी की तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है और ये सीधी तस्वीरें पानीपत से देख पा रहे हैं। पानीपत सिटी की तस्वीरें, जहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी वरिंदर शाह भी प्रचार अभियान में जी जान से जुटे हुए हैं। पानीपत सिटी विधानसभा क्षेत्र से ये लाइव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बताते ही हरियाणा में एक ही चरण में सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 5 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले प्रचार में सभी दलों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही। तो उधर पानीपत सिटी से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र शाह भी जमकर चुनावी प्रचार में डटे हुए हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यानी बुल्ले शाह की लोकप्रियता का सिक्का कोई आज का नहीं है, क्योंकि ये आम व्यवहार, आम आदमी का व्यवहार रखते हैं, दुख सुख में काम आते हैं, सबके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलते हैं, युवा पीढ़ी के साथ दुख सुख के साथी हैं। मैं भी स्कूल कॉलेज के टाइम से इनके सानिध्य में आया। भले ही मेरी कर्मभूमि बदल गई हो, अब चंडीगढ़ और पंचकुला रहती है, लेकिन पानीपत से एक नाता जो जुड़ा हुआ है उसको मैं किसी हालत में अनदेखी नहीं कर सकता। मैं अब आदित्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए तथा आदरणीय बुल्ले शाह जी का स्वागत करें। सभी भाइयों का यहाँ आने पे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने चाचा बुल्ले शाह जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेडसल परिवार में आने पर। मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री संजीव भाटिया जी और बुल्ले चाचा बचपन के साथियों में से रहे हैं। चाहे वो सुख दुख हो, इकट्ठे खेलना हो, इकट्ठे पढ़ाई हो, मैं उस चीज़ का विटनेस हूँ कि आईबी कॉलेज में मेरे को अभी भी याद है वर्मा जी के साथ एक्सरसाइज करना, वो रूटीन जो इनकी हंसने की, साथ खेलने की, वो पल अभी तक याद है। और फादर के जाने के बाद जो कंसर्न बुल्ले चाचा ने दिखाया हमारे परिवार के साथ, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आज बुल्ले चाचा आए हैं यहाँ पे, हमारी शोभा बढ़ाई है। पानीपत शहरी विधानसभा से आज जो राजनीतिक माहौल है, हमें एक ऐसा डिजर्विंग कैंडिडेट चाहिए जो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं पानीपत की, उसको पूरा 100% सामने रखे और जो शहर की जो जो समस्याएं हैं, चाहे हम उद्योग जगत से जो समस्याएं हैं, चाहे वो CLU करवाना, फाइलें आज भी चंडीगढ़ पंचकुला इधर उधर घूमती हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। उसके बावजूद जो इंडस्ट्री के वेल्थ क्रिएटर्स हैं, जॉब क्रिएटर्स हैं, उन तक के काम नहीं होते। पानीपत का जो सौंदर्यकरण होना है, ब्यूटिफिकेशन चाहिए हमें। जो उद्योग जगत में एक कायाकल्प पानीपत की होनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ बुल्ले शाह जी जैसे व्यक्तित्व ही कर सकते हैं। तो मैं इस माध्यम से आप सब लोगों से अपील करता हूं कि आगे आने वाली 5 तारीख को भारी मतों के साथ हमें बुल्ले शाह जी को जितवाना है कि पानीपत की प्रगति के द्वार खुले और ऐसा डिजर्विंग व्यक्तित्व हमारे बीच में लीडर के तौर पे जो आया है उसको हम विजयी बनाएं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बुल्ले चाचा का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने पर। धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य जी। देखिए, पारिवारिक संबंध और एक जो रिश्ता, आदित्य जी के अल्फाज में वो सब चीज़ें झलकी। भले ही आज उनके स्वर्गवासी पिता क्योंकि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वीरेंद्र शाह जी का इस परिवार के साथ जो एक अटूट नाता, अटूट रिश्ता जो इनके फादर साहब की वजह से बना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। और आदित्य जी, इसके लिए मैं आपको भी साधुवाद दूंगा। कहीं ना कहीं इसमें अच्छे संस्कार जब परिवार से मिलते हैं, तभी ये प्रथा और ये चीज़ें आगे चलती हैं कि आप अपने पिता के संबंधों को भी एक धरोहर के रूप में संभाल रहे हैं और उन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। वीरेंद्र शाह जी
पानीपत का कोई ऐसा नाम नहीं है जिनका कोई परिचय दिया जाए, लेकिन हर समस्या भी इनको पता है। मुझे याद है कि जब पहले इनको भजनलाल सरकार में सत्ता में नजदीक जाने का मौका मिला तो वीरेंद्र शाह जी की वजह से पानीपत की हाली पार्क को, हाली लेक को खूबसूरती मिली थी, क्योंकि अभी जिक्र कर रहे थे जैसा आदित्य जी, मेरे दिमाग में वो चीजें घूम रही थी। वो अली शाह की कलंदर की दरगाह है और देवी मंदिर है, ये पानीपत की जो धरोहर है। और ये जो फ्लाईओवर असंध रोड वाला फ्लाईओवर ब्रिज है ये, और उसके बाद गोहाना रोड वाला, ये दोनों ओवर ब्रिज उस टाइम भजनलाल सरकार में बने, क्योंकि कहीं ना कहीं वीरेंद्र शाह जी की जो चंडीगढ़ परिक्रमा तब रहती थी, इनका ये हर चीज से इन्वॉल्व रहते थे और हर चीज में कोशिश करते थे पब्लिक इंटरेस्ट का काम दिल से करने का, क्योंकि इनका अपना इंटरेस्ट किसी काम में कोई नहीं है। इंटरेस्ट उनके होते हैं जिन्होंने अपनी राजनीति की आड़ में दुकानें चलानी हो और काम करने हो। वीरेंद्र शाह ईमानदारी, कर्मठता, दोस्ती, व्यवहार और सब चीजों का एक साझा नाम है। वीरेंद्र शाह आज तक किंग मेकर रहे हैं। आज वीरेंद्र शाह को खुद उस रास्ते पर आगे बढ़ाने में मदद करें। सब अपने अपनी कीमती, देखो वोट आप अवश्य डालें 5 तारीख को, आपके एक वोट की कीमत बहुत है। हम लोग अपने घरों तक सीमित रहते हैं, ये 4-5 छुट्टियां आ गई, पिकनिक मनाने चले गए, कहीं और घूमने चले गए, मतदान नहीं किया, ये हमारी नालायकी रहती है, क्योंकि हम फिर 5 साल उस चीज को झेलते हैं। मैं वीरेंद्र जी की, भाई साहब की कई चीजें देख रहा था वीडियो पर क्लिपिंग, ये एमसी का भ्रष्टाचार, फलानी जगह का भ्रष्टाचार, हर चीज की एक जिम्मेदारी ले रहे हैं और गारंटी ले रहे हैं कि ये चीज नहीं होगी। और ऐसा इन्होंने आज तो ये कह रहे हैं, ये चीजें ये करके दिखा चुके हैं। 91 से 96 इनके नोटिस में ये चीजें आती थी। मैं उस चीज का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। कई ऐसी समस्याओं को जब हमने इनको अवगत कराया तो इन्होंने कई बार उन चीजों पर तुरंत एक्शन लिया, करवाया। तब तो ताकत डायरेक्ट इनके हाथ में नहीं थी। अब आप लोगों के पास ये समय है कि इनको डायरेक्ट ताकत दें, और अगर इनको ताकत देंगे तो वो ताकत आपकी होगी। आदरणीय वीरेंद्र शाह जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए, अपने चंद शब्द आशीर्वाद के रूप में कहें। मैं घुमाता हूँ, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मैं रखता हूँ जी, मैं जरा ये इससे बाद में सारा कर दूंगा जी। तो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा क्या? मेरे दोस्तों, अजीजों, मेरी बहनों, अब बीच में अब क्या बोलूं, डिफिकल्ट सा काम है। मैं कह रहा था कि एग्जाम हो रहा है आज मेरा, तो देखो कंवर जी ने जो कहा, तो हमारा कोई हिंदू भाई से ऐसा रिश्ता नहीं था जो आम आदमी का। हम बहुत एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते थे, दोस्त भी थे। हम एक दूसरे की बात कहने से पहले समझ जाते थे। उस रिश्ते को मेरे बच्चों ने निभाया, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब छोटा बच्चा, मैं बहुत बारी ये चीज़ें देखता हूँ कि जब मैं छोटा था, मैं भी अभी कुंवारा था, तो मेरे पिताजी चले गए थे, ये तो बहुत ही छोटा था और इस काम में आ गया, और काम में भी आया, प्रभु की कृपा से सब कुछ था, पर ये बिगड़ा नहीं, ठीक रास्ते पे गया। वरना बच्चे जल्दी पैसे आ जाए सीधे हाथ में तो गड़बड़ हो जाए। प्रभु ने कृपा करी, उस भाई की करने से ये सारा कुछ ठीक रह गया। तो भाई आप सबका यहाँ पे जो आप लोगों ने मेरे लिए किया, जो प्यार किया, उसके लिए शुक्रिया करता हूँ। और ये जो मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट भाई बैठे हैं, 2 बातें इनको बता के जाऊँगा। तो जो इन्होंने इंडस्ट्री की बात करी कि CLU, देखो जो आउटर पे जितनी इंडस्ट्री लगी हुई है पुरानी, उसका ये नहीं कर रहे, इरेगुलाइज है, वो रेगुलाइज करनी है। वो मैंने हुड्डा साहब से बात करी थी, तो कहते थे कर देंगे, मैं आपकी सारी चीज़ें रेगुलाइज करा दूंगा, CLU करवा दूंगा बगैर किसी उसके। आप मेरे को बता देना, काम कराना मेरी जिम्मेवारी होगी, अगर आपने मेरे को चुना तो। क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की बनने जा रही है,
अगर उसमें आप हिस्सा डालोगे तो ये जिम्मेवारी मेरी होगी, मैं इस जिम्मेवारी को निभा दूंगा। दूसरी बात आपको बताऊं कि जो पानीपत तंग है जिस चीज़ से, वो है प्रॉपर्टी आईडी। प्रॉपर्टी आईडी 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 को गिनती हो जाएगी, 11 को हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, 11 तारीख को पहली कलम से प्रॉपर्टी आईडी और ये पोर्टल सिस्टम हम खत्म कर देंगे। आप रजिस्ट्री करवाओ, तहसील में जाओ, कारपोरेशन का कोई ताल्लुक नहीं होगा। कारपोरेशन सफाई करे, पीने का पानी दे, जो उसके काम है वो करेगी। हमारी रजिस्ट्री से, हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये डिसाइड हो चुका है, इसको 11 तारीख को हम खत्म कर देंगे। और कोई बहुत सारी बातें बताने वाली, पर अब घर का माहौल है, आपके बोल के बीच में लंबा करेंगे क्या बताऊं आपको हम क्या करेंगे। जब करेंगे तो आपको पता लग जाएगा सारों को, जो मेरे लिए ये इतनी मेहनत हो रही है, आपका ये पसीना, आपकी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आपको अच्छी रिपोर्ट आएगी कि आपका अच्छा भाई अच्छे काम कर रहा है, शहर का भला कर रहा है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ। एक चीज आपको आना बस एक चीज आपको बता जाता हूँ कि शहर के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, जो इन्होंने नहीं सोची, दैट इज मेट्रो। हम मेट्रो रेल को पानीपत लाएंगे, जो हमारी पास है, 13-14 में पास हुई थी। इस गवर्नमेंट ने 10 साल में अपना शेयर जमा नहीं कराया सेंट्रल पूल में। वो मैंने बात करी थी हुड्डा साहब से, कहने वीरेंद्र जमा करा देंगे। जिस दिन पानीपत मेट्रो में शुरू हो जाएगी, उस दिन आप देखना पानीपत की तरक्की होती कैसे। पानीपत में हर आदमी को काम मिलेगा और आना जाना आसान हो जाएगा। जहाँ जहाँ मेट्रो गई वहाँ देख लो, आप बहादुरगढ़ को देख लो, आप फरीदाबाद को देख लो, आप गुड़गांव को देख लो। जहाँ अप्रोच ईजी होगी वहीं लोग जाना पसंद करते हैं। ये मैं काम करूंगा। बाकी छोटे मोटे काम तो बड़े हैं, पर मैं आपकी मेट्रो ला दूंगा पानीपत में। इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ा बोलते हुए, थोड़ी झिझक भी हो रही है, बच्चे बैठे क्या बोल रहे हैं, कोई वैसा काम ना हो जाए। थैंक यू बोलूंगा। और बस क्या आप 5 दिन और 7 दिन रह गए, अब थोड़ी आपने मेहनत कर दी, ये मेहनत फलेगी, अच्छा रंग लाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद वीरेंद्र भाई साहब, बुल्ले शाह जी। देखिए, मेट्रो जो अधूरा प्रोजेक्ट है उसको लाने का ये प्रयास, वायदा और अन्य कई बातें जो जनहित की, पब्लिक इंटरेस्ट की जितनी बातें हैं उनका जिक्र वीरेंद्र भाई साहब ने यहाँ पर किया। और वीरेंद्र शाह जी का जो एक तरह से कहा जाए कार्य प्रणाली रही है, ये प्रैक्टिकली काम ज़्यादा करते हैं, बोलते कम है, रिजल्ट देने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। क्योंकि मेरा जहाँ तक आदित्य जी और इनके परिवार के साथ नाते की बात है, मेरा एक क्लास फेलो, मेरा दोस्त, मेरा बचपन का साथी आज जो दुनिया में नहीं है, मनी भाटिया। मनी की वजह से इस परिवार के साथ मेरा संबंध, मेरे अपने व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन मेरे फादर साहब कमलेश भाटिया जी जो मनी के फादर साहब थे वो क्लास फेलो रहे हैं। तो मैं इसी नाते आदित्य जी की जो मदर है उनको बचपन से ही चाची जी कहता हूँ चाची जी आप आए और अब वीरेंद्र शाह जी का 2 शब्दों में आप भी बोले और आप भी एक जिसको कहते हैं धन्यवाद के रूप में आप 2 शब्द बोल दीजिए। एक जवाहर जी आ जाए, जवाहर जी आज आप डबल भूमिका में आ जाइए, आप धन्यवाद कर दीजिए। देखो जो एक धन्यवाद हमारी औकात नहीं है, और हम ऐसा मोर्चा आगे हाथ जोड़ कर खड़े हैं। बाकी सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि भाई साहब को वोट देना है, ये हर पल याद रखना है। अपने परिवार, अपनी वाइफ, जिसका वोट पक्का भी है ना, तब भी उसको दोबारा याद कराना है। 1 कप चाह दा, वोट बुल्ले शाह दा। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। इसी के साथ आज का ये यहाँ का जो संक्षिप्त कार्यक्रम था वो समाप्त होता है जलपान के लिए। अब सब जलपान के लिए लो जी, एक बार वो शुरू कर दो हैं, शुरू कर दो, इकट्ठी है ना सब सारे। वीरेंद्र शाह जी का इंटरव्यू यहीं कर। सबका स्वागत है। मैं इस वक्त पानीपत के अंदर मौजूद हूँ। वीरेंद्र शाह जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, यहाँ से जाना माना नाम है, हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र शाह जी, सबसे पहले MH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है जी, थैंक यू।
शाह जी, पानीपत को लेकर आपका कंसर्न हमेशा रहा है, मुद्दे आप सब जानते हैं। आप 5 को वोटिंग है, 8 को रिजल्ट आएंगे, उसके बाद पानीपत का क्या प्रारूप बदलने का आपके दिमाग में क्या नक्शा बैठा हुआ है? देखो, पानीपत में जो प्रॉब्लम्स है ना, जो एमएलए को करनी चाहिए, पीने का पानी, ये नहर का लाऊंगा अपना प्रयास करके, क्योंकि अब ट्यूबवेल से काम चलता नहीं। ये शहर अब महानगर बन गया। 15-20 किलोमीटर के रेडियस में चारों तरफ इंडस्ट्री है, लाखों आदमी काम करते हैं, पानी की हर जगह दिक्कत है। पुराने शहर में तो खासकर ट्यूबवेल लगाने की जगह ही नहीं, कोई पार्क नहीं, कोई कुछ नहीं, गलियों में लगे हुए समर्सिबल, वो पीने का पानी है नहीं। मैंने हर सूरत नहरी पानी ला के इस शहर को बड़े शहरों की तरह पानी दूंगा। परिवार पहचान पत्र और कई पोर्टल ऐसे हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के हुड्डा साहब नहीं मानते, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका वायदा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो उसे पहली कलम से खारिज करेंगे। आप कितना सहमत हैं इससे? 100% पहली कलम से ये खारिज होंगे। फजूल का पोर्टल कोई रहेगा नहीं। अगर ये इतने अच्छे थे पोर्टल सिस्टम जो इन्होंने बनाया, प्रॉपर्टी आईडी, तो ये उसके नाम की वोट क्यों नहीं मांगते? इनको खुद पता है कि हमने गलत किया है, लोगों को लूटने का काम किया है। मैं हर सुबह से चैलेंज करता हूँ, हर मंच से कहता हूँ कि क्यों नहीं मांगते उसके नाम का वोट, जिसने रुला दिया 5 साल इस प्रदेश को, क्यों नहीं नाम लेते उसका? भ्रष्टाचार को लेकर आपका बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिकोण नजर आ रहा है। जितना आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो कैसे रोकेंगे इस भ्रष्टाचार को? हमने पहले नहीं रोके थे। भ्रष्टाचार होने कब दिया था हमारा कोई? अब जब मैंने पहले भी कहा था, जब घुड़सवार तगड़ा हो तो घोड़ा उसकी मर्जी से चलता है, घुड़सवार कमजोर हो तो घोड़ा अपनी मर्जी से चलता है। जब लगाम हमारे हाथ में होगी फिर देखना घोड़े की चाल। तो पानीपत के जो ट्रैफिक समस्या है, जो सब परेशान है, फ्लाईओवर बन गया लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ, इसको कैसे हल करवाएंगे? मैंने कहा कि पानी की निकासी और ये पीने का पानी और ये बस स्टैंड, पानीपत की सवारी पानीपत का टिकट लेती है, उतरती सिवाय चढ़ना हो तो जाना पड़ता है टोल पे। इस बस स्टैंड को चालू करूंगा, इसको इसको मैंने कहा कि कंपनीज को हायर करेंगे, IIT से पढ़े बच्चे। नवे आज किस युग में हम, टेक्नोलॉजी कितनी हाई है। पहले 10-20 फुट के बाद लेंटर में बीम देना पड़ता था, सपोर्ट देनी पड़ती थी। आज GT रोड का फ्लाईओवर देख लो, 120 फुट की एक स्लैब और ट्रक जा रहे हैं उसके ऊपर से। इसको जोड़ना कौन सा मुश्किल काम है? इसको जोड़ के पानीपत की सवारी को पानीपत में उतारेंगे। इन्हीं से पानीपत की पानी की निकासी का और पीने का पानी का प्रबंध कराऊंगा कंपनी से। हैंडलूम इंडस्ट्री के रूप में, एक औद्योगिक नगरी के रूप में पानीपत की पहचान रही है, लेकिन वो लुप्त होती जा रही है, तो उसको कैसे बचाएंगे? नहीं, पानीपत की हैंडलूम की इंडस्ट्री तो कभी लुप्त हो ही नहीं सकती। सारी दुनिया में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का काम करती है साल का पानीपत की हैंडलूम इंडस्ट्री, सारे देशों में एक्सपोर्ट करती है। लुप्त कहाँ से हो जाएगी? जो इंस्पेक्टरी राज है जिससे परेशान है जनता, ये राज तो यही बनाना है ना। अब जनता का राज बनेगा, इंस्पेक्टरी राज तो खत्म हो जाएगा। जब भी कांग्रेस का राज आया तो जनता का आया है, इंस्पेक्टरी राज कभी नहीं रहा। पानीपत के जो ऐतिहासिक स्थान है, चाहे देवी मंदिर हो, पीर कलंदर की दरगाह हो, या इब्राहिम लोदी का ऐतिहासिक मकबरा हो, हाली की पार्क हो, तो इन चीज़ों के लिए आपके जहन में क्या चीज़ें हैं? क्या ये भी सुधरेंगी? 100% सुधारेंगे, क्योंकि लोग वहां तक पहुंच नहीं सकते। ट्रैफिक की बड़ी भारी समस्या है, इनको ठीक करेंगे। जब ट्रैफिक सुचारू रूप से चलेगा तो टूरिस्ट भी और लोकल आदमी भी, अगर वहाँ साफ सफाई होगी तो बच्चों को लेकर जाएगा, दिखाएगा, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। तो वीरेंद्र शाह, जिसके कहते हैं कि वायदे जो जुबान से कह दिया वो वायदा हो जाता है, पानीपत की जनता से क्या वायदा करते हैं आप? पानीपत की जनता को कह दिया कि 11 तारीख के बाद, हमारी सरकार गठित होने के बाद, और मैं अगर बीच में हुआ तो कोई अफसर पैसा ले गया तो ये समझना पैसे बुल्ले शाह ने लिए हैं, अफसर ने नहीं ली। मैं जिम्मेवारी उठाऊंगा इस चीज की। करप्शन फ्री आपको पानीपत दूंगा। अब तो स्टेट करप्शन फ्री होएगी, पानीपत करप्शन फ्री होगा। पानीपत करप्शन फ्री होगा, स्टेट करप्शन फ्री होगी, ये कहना है वीरेंद्र शाह का। और पानीपत को पानीपत का नाम और रुतबा मिलेगा, ये कहना है वीरेंद्र शाह का। वीरेंद्र शाह के बारे में सारे पानीपत के लोग अधिकांश रूप से जानते हैं कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। आदित्य भाटिया जी की आज फैक्ट्री में आए, वहाँ काफ़ी चर्चा हुई, और इस वक्त भी देखिए कि आदित्य अपने साथियों से उनको मिलवा रहे हैं। ये दृश्य हम आपको पानीपत से पहुँचा रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, पानीपत। कहते हैं वो करते हैं। वो जब सरकार में नहीं थे तब भी उन्होंने जो कहा वो किया। वो लोगों के मददगार हैं, चाहे रात हो दिन हो, किसी समय जाएं, किसी समय उन्हें फ़ोन करें, हर समय वो अवेलेबल हैं। और बुल्ले शाह खुद भी इंडस्ट्रिस्ट है, और हम ये चाह रहे हैं कि पानीपत क्योंकि इंडस्ट्रिस्ट
टाउन है और इंडस्ट्री की पानीपत से ही सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया जाता है। तो पानीपत का विकास बहुत ज़रूरी है। जैसा कि बुल्ले शाह ने कहा है, वायदे किए हैं और हमें पूरा यकीन है कि वो अपने वायदों पे खरा उतरेंगे। बुल्ले शाह पर भरोसे का कारण? क्योंकि हमें ऐसा कभी नहीं मिला कि बुल्ले शाह ने कभी कोई काम ना किया हो। जो उन्होंने कहा वो किया। इसके अलावा आप बुल्ले शाह का एक बता रहे हैं कि वो मेट्रो लेकर आएंगे, सुनहरा पानीपत बनाएंगे, और अगर कोई भ्रष्टाचारी आएगा तो किसी ने पैसे दिए तो आप ये समझना कि वो पैसे बुल्ले शाह को दिए। इतनी बड़ी एश्योरेंस कौन दे सकता है? पानीपत के लिए आपका कंसर्न पूरा है। पानीपत का यूथ चाहे वो कहीं भी हो, आपराधिक प्रवृत्ति का ना बने, दूसरी लाइनों में ना जाए, यानी गलत लाइनों में नशापती के, तो उसको बचाने के लिए सरकार और प्रशासन की भूमिका भी रहती है। आपके जहन में क्या चीजें, क्या करना चाहिए सरकार को? पहली बात तो सरकार को इंडस्ट्रियलिस्ट को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। अगर रोजगार हमारी फैक्ट्रियाँ फले फूलेंगी तो हम अपने आप यूथ को काम देंगे। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन को ही तंग करेंगे, या बिजनेसमैन का टाइम वेस्ट होगा, या बिजनेसमैन को कोई फैसिलिटी नहीं वो मिलेगी, तो कैसे कोई आदमी आगे बढ़ सकता है, या यूथ को काम दे सकता है, या गरीब जनता को काम दे सकता है? तो धन्यवाद। ये जवाहर भाटिया जी, तो जवाहर भाटिया जी ने कई मुद्दों पर हमारे से बातचीत की। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज पानीपत। तथा समाज सेवी आदित्य भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं। भाटिया जी, जिस प्रकार से वीरेंद्र शाह जी आपके यहाँ आए, आपका पारिवारिक रिश्ता है इनसे, और आपने सभी से अनुरोध किया, काफी आपने यहाँ संग्रह किया था पानीपत के कई लोग आए हो, तो मोअज़्ज़िज़ लोग थे, आप क्या कहेंगे इस मामले में? बुल्ले शाह जी और मेरे स्वर्गीय पिताजी का बचपन के साथी रहे हैं ये, और सुख दुख में हमेशा साथ खड़े हैं परिवार के। हमारा वैसे ही पारिवारिक और व्यक्तिगत इनके साथ नाता है। मैं तो यही कह सकता हूँ, जो इनकी छवि है बड़ी ईमानदार है और लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़े हैं। और अब पानीपत के राजनीतिक माहौल में आज हमें एक ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट की जरूरत है जो बुल्ले शाह जी उसमें सही मायने में पूरे 100% उतरते हैं। तो मेरे को लगता है कि आने वाली तारीख में हमें इनको भारी मतों से विजयी बनाना चाहिए। पानीपत का अगर देखा जाए, कई समस्याएं हैं, आप पानीपत के रहने वाले हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो पानीपत में आप समझते हैं कि जरूरी है, होनी चाहिए? तो पानीपत में आज एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें ब्यूटिफिकेशन की जरूरत है, सौंदर्यकरण की जरूरत है। वो बेसिक जो एमिनिटीज हैं वो भी आज नहीं है। टूटी फूटी सड़कें, भ्रष्टाचार से लिप्त शासन, हर काम के लिए बाबुओं के ऊपर जो है हमारी उस पर हमारी फाइलें इधर उधर घूमती हैं। कोई सुनवाई है नहीं उद्योगपतियों के लिए, शहरवासियों के लिए। तो एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कि बुलंद तरीके से अपनी आवाज को आगे रखे और काम करवा पाए। एक ऐसा लीडर जो स्ट्रांग लीडर है वही ये काम करवा सकता है, जिसमें बुल्ले शाह जी ऐसी व्यक्तित्व के धनी हैं जो ये एक लीडरशिप क्वालिटीज उनमें है। युवा वर्ग विशेषकर बेरोजगारी के आलम में, कई परेशानियों के आलम में कई बार अंधकार में चला जाता है, क्राइम में चला जाता है, कई बार नशा पत्ता जो है उसकी तरफ अग्रसर हो जाता है। यूथ को आप क्या इंस्पायर करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यूथ के लिए यही मैसेज है कि हमें इकट्ठा मिलके एक ऐसे शासन को सपोर्ट करना चाहिए जहां पे हम उद्योगपतियों के लिए और के लिए काम आसान हो, और उसके जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स हैं, उनके अगर काम आसान होंगे तो वो आगे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे और उनके भी द्वार खुलेंगे, प्रगति के द्वार खुलेंगे। धन्यवाद आदित्य जी। तो ये हैं आदित्य भाटिया। देखिए, ये कह रहे हैं कि बुल्ले शाह क्योंकि पानीपत के विकास और उन सब चीज़ों को गति दे सकते हैं, तो निस्संदेह ऐसे व्यक्ति को चुनना सबको चाहिए। वीरेंद्र शाह पर बहुत उम्मीदें हैं और एक पारिवारिक नाता, पारिवारिक दोस्ती, अपने पिताजी के वक्त के समय के रिलेशन को निभाते हुए आदित्य भाटिया परंपराओं को आगे चलाते हुए आज इन्होंने यहाँ पर वीरेंद्र शाह का अभिनंदन किया और स्वागत किया, और सभी से अपील की कि वीरेंद्र शाह जी के हाथ को मजबूत करें और 5 अक्टूबर को अपना कीमती मतदान जो है बुल्ले शाह जी के हाथ के पंजे पर करें। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज पानीपत।